नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन प्रोग्राम सलाम बेंगलुरु में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी कर्नाटक भर से जुमला 10 खबरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। पहली खबर बेंगलुरु से है। शिमाली कर्नाटक के साथ बजट में सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कई कन्नड़ा व दीगर मकामी तंजीमों की जानिब से आज यानी 2 अगस्त को पूरे शिमाली कर्नाटक के अजला में बंद मनाने का ऐलान किया गया था और उसको लेकर जहां मीडिया में लगातार खबरें शाये हो रही थीं बल्कि उस पर सियासत भी हो रही थी, मगर आज शिमाली हिंदुस्तान के अक्सर अजला में आम जिंदगी रोज़मर्रा के मामलात के मुताबिक ही गुजरी। कहीं भी बंद का असर नहीं देखा गया, जबकि हुकूमत की जानिब से शिमाली हिंदुस्तान के तमाम तरक्याती कामों के सिलसिले में 15 दिन के अंदर फैसला लेने की हुकूमत की बात के बाद कई तंजीमों ने बंद न मनाने का ऐलान भी किया था, जबकि उत्तरा कन्नड़ा प्रतिका राज्य होराटा समिति ने भी बंद का ऐलान वापस लिया था, मगर अवाम की जानिब से कोई भी तवाउन आज उनको नहीं मिला। शिमाली कर्नाटक के 13 अजला में हुबली, धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट, कलबुर्गी, रायचूर, बीदर, बल्लारी, यादगीर, कोप्पल, विजयपुर, गदग और उत्तरा कन्नड़ा समेत हावेरी में कोई असर नहीं दिखाया। बसों ने अपनी सर्विस जारी रखी। दुकानें और तिजारत की मंडियां भी खुली थी। हुबली की रानी चिन्नम्मा सर्कल और बेलगावी में कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले एहतिजाजियों ने कुछ तख्तियों के साथ एहतिजाज जरूर किया। अब खबर भटकल से। भटकल व अतराफ में अपनी समाजी खिदमात और अदबी ज़ौक़ की वजह से मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब अब्दुल्ला दामोदी कल ज़ोहर की नमाज से पहले इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाद नमाज मगरिब उनकी नमाज जनाजा जामे मस्जिद भटकल में अदा की गई और मुत्तसिलन कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहूम जनाब अब्दुल्ला दामोदी अपनी समाजी खिदमात की वजह से भटकल व मुजाफात में मशहूर थे और भटकल के अक्सर इदारों से वाबस्ता रहकर कौमी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से भी उनकी शख्सियत मारूफ थी। इधर कुछ दिनों से अलील रहने के बाद वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। वो एक ताजिर होने के साथ साथ तालीम खिदमत में अंजाम दी थी और मादर हवा के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी। भटकल के मशहूर समाजी इदारे मजलिस इस्लाह तंजीम, अंजुमन हामी मुस्लिमीन की भी रुकन रहते हुए खिदमात अंजाम दी हैं। गवाही देने वालों ने दिया है कि इस बार के असम्बली इंतखाबात में उन्होंने रात दिन मेहनत की थी और वो बीमारी जो इस वक्त उनके लिए जानलेवा साबित हुई, उसके बावजूद वो करिया करिया और देहात जाकर मजलिस इस्लाह तंजीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनके इंतकाल पर मलाल पर भटकल मुजाफात के तमाम मशहूर शख्सियात ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अब खबर बेंगलुरु से। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट पर अगर एतबार किया जाए तो ये रियासत कर्नाटक के लिए और बिलखुसूस इंजीनियरिंग तलबा के लिए बेहद अफसोसनाक खबर है कि रियासत कर्नाटक को फेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फहरिस्त में 4था नंबर मिला है और पूरे मुल्क में जुमला 277 इंजीनियरिंग कॉलेज फेक यानी जाली निकले हैं, जिसमें से 23 कॉलेजेस रियासत कर्नाटक के हैं। ये रिपोर्ट ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने जारी किया है। इस रिपोर्ट को सत्यपाल सिंह ने बहवाला मस्कुरा फोरम जारी किया, जो कि लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैं। इसके अलावा फेक यूनिवर्सिटी का डाटा भी रिलीज किया गया है, जिसमें कर्नाटक की 24 यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी जाली निकली है। इस यूनिवर्सिटी की शनाख्त UGC की जानिब से की गई है। बेलगावी जिले के गोकाक में मौजूद बड़गानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी नामी यूनिवर्सिटी फेक है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि फेक है उनकी फहरिस्त अनकरीब जारी होने वाली है, बल्कि जारी हो चुकी है। अब खबर बेंगलुरु से। आपको आजकल कर्नाटक के मुख्तलिफ जिलों में कुछ लड़कियां जो मॉडर्न लिबास में मलबूस, बालों को कलर किए, टाई वगैरह लगाए हुए लोगों से मांगते हुए मिलेंगी। उनको कुछ अतिया करने से पहले आप लोग पहले सोचें, क्योंकि ये लड़कियां फ्रॉड हैं यानी जाली हैं। कुछ ज़ेरॉक्स कॉपी हाथ में लिए गाड़ियों को रोककर इस तरह लोगों से ताउन की अपील करते हैं। ये लोग खुद को राजस्थान से बताते हैं और सैलाब में सब कुछ खत्म होने का बहाना बनाकर आवाम से खाना और कपड़ा मांगते हैं। कोई 100 का नोट थमाता है तो उसे 1000 का मुतालबा करते हैं। इनके हाथों में थमी ज़ेरॉक्स कॉपियों में उनकी झूठी कहानी दर्ज है। यह अक्सर कॉलेज के बाहर या ऐसे जगहों पर मांगते हैं जहां नौजवान तबका होता है। उनके पास जब कोई शनाख्ती कार्ड या दीगर दस्तावेजात दरियाफ्त करें तो ये मुहैया नहीं करते और बहाने बनाते हैं। गुज़िश्ता 8 महीनों से ये मॉडर्न लेडी भिखारियों का गैंग पूरे कर्नाटक के अजला में सरगर्म है। बिलखुसूस बेंगलुरु और मंगलुरु को ये लोग निशाना बना रहे हैं।
इधर एक दिन कबल मंगलुरु में जब इस तरह की खवातीन देखी गई मांगते हुए तो पुलिस थाने में शिकायत की गई, तो कदरी पुलिस थाने में उनके खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने उनको सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया है। और खबर बेंगलुरु से, रियासती हुकूमत ने रियासत कर्नाटक के देही इलाकों में तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मोबाइल क्लिनिक की सर्विस जारी कर दी है। ये मोबाइल क्लिनिक बारी रियासत के तमाम अजला के देही इलाकों में पहुंचकर अपनी तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। 50 लाख की लागत के एक मोबाइल क्लिनिक जैसे 16 मोबाइल क्लिनिक देही और शहर से दूर रहने वाले लोगों के लिए, जिसमें बिलखुसूस करूबा और कोरागास और दीगर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी खिदमत के लिए ये चीज जारी की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वरा और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने ये मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई। इस मोबाइल क्लिनिक में नर्सों के अलावा माहिर डॉक्टर्स और तमाम तर जांच के आलात मुहैया होंगे। इसमें जीपीएस सहूलियात के अलावा डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम भी होगा। मरीजों की चेकअप के बाद अगर मजीद इलाज की जरूरत हो तो सरकार उसको करीबी अस्पतालों में भेज देंगे। पहले मरहले में 8 मोबाइल क्लिनिक सोमवारपेटे, विराजपेटे और मडिकेरी तालुका, कोडगु जिला, प्रियापटन, एचडी कोटे, हुंसूर तालुका, यलंदूर और गुंडीपेट तालुके में सर्विस फराहम करेंगे और दूसरे मरहले में दीगर आगे मोबाइल क्लिनिक बंटवाल, पुत्तूर तालुका जो कि दक्षिण कन्नड़ा जिले के तालुके हैं, जैसे कुंदापुर, उडुपी, इधर शिकारीपुरा और हलियाल वगैरह में बितरतीब ये एम्बुलेंस यानी कि मोबाइल क्लिनिक्स अपनी सर्विस अंजाम देंगे। अब खबर बेलगाम से, गोकाक तालुके के तापसी नामी इलाके में एक शख्स की जानिब से अपनी बीवी को आग में झोंककर जला देने की नाकाम कोशिश की खबर मौसूल हुई है। बेलगाम पुलिस ने शोहर सिद्दप्पा मगदाम और दीगर 4 उसके रिश्तेदारों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मामला दर्ज किया है। करीब 90% आग में झुलसी औरत की शनाख्त अनासुया उम्र 27 के हैसियत से कर ली गई है। 4 साल शादी के बाद लगातार उसे जहेज के लिए मारपीट करने का इल्जाम लगाया गया है। 18 महीने का एक बच्चा भी और जबकि इस बार वो हामिला थी। इस बीच जमीन और जेवरात लाने के लिए तंग करते हुए उस पर जुल्म ज्यादती ससुराल में की जा रही थी। तमाम मुल्जिमान फरार हैं, पुलिस तलाश शुरू कर दी है। अब खबर बेंगलुरु से, शहर के कब्बन पार्क गैंगरेप मामले में अदालत ने कल मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक मामला साल 2015 नवंबर के महीने का है। इसी महीने के 11 तारीख को एक 30 साल खातून यहां कब्बन पार्क के करीब स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन में दाखिले के सिलसिले में पूछताछ के लिए आई हुई थी। इस बीच वापसी के लिए जब रास्ता ढूंढ रही थी तो इस मौके पर सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनकी शनाख्त राजू मेधी उम्र 28 और बालंदास उम्र 38 मुकीम आसाम की हैसियत से की गई है, रास्ता बताने के बहाने से एक दूसरी जगह ले जाकर उसका रेप कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बालाकृष्णा सिंह ने इस मामले की तहकीक की और फिर अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जहां कल इस मुकदमे में फैसला सुनाया गया है। मुल्जिमान को उम्र कैद के साथ साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। खबर भटकल से, 2 दिन कबल यहां सप्ते नामी इलाके से भटकल की जानिब महिंद्रा पिकअप सवारी में ले जा रहे मवेशियों को सवारी समेत पुलिस ने जब्त कर लिया है। इरफान सनाउल्ला मुकीम मुगली होंडा और इरफान बादशाह खान मुकीम मखदूम कॉलोनी को पुलिस गिरफ्तार करके उन पर मवेशियों के गैर कानूनी नकलो हमल का इल्जाम लगाया है। सवारी पर 2 भैंस, 1 बैल और बछड़े वगैरह मौजूद थे। पीएसआई रवि जीएस इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। अब खबर बंटवाल से, पुत्तूर से मंगलुरु की जानिब जा रही एक निजी बस का पहिया अचानक बीच रास्ते में फटने की वजह से बस के कार से टकराने के साथ कार पर पलट जाने की वजह से 3 अफराद के जख्मी होने की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक हादसा उडियार अरकोला नामी अहम शाहरा पर पेश आया है। जख्मियों को फौरी मंगलुरु अस्पताल ले जाने की वजह से शनाख्त नहीं हो पाई है। इस हादसे में कार और बस पर सवार अक्सर मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर शिमोगा से, महकमे पुलिस ने गुज़िश्ता चंद दिनों से गांधी बाजार से फुटपाथ के व्यापारियों को हटा दिया है, जिसकी वजह से फुटपाथ के व्यापारियों की जिंदगी फुटपाथ पर आ गई है। फुटपाथ पर से अचानक हटा देना सरासर नाइंसाफी है, जिससे व्यापारियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यही फुटपाथ इन गरीबियों की रोजी रोटी का जरिया भी है। अब करीब 1 माह से उनकी रोजी रोटी उनसे छीन ली गई है, इस तरह का मानना है इन लोगों का, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी दुश्वार हो गई है। रियासत भर के कई इलाकों में लोग फुटपाथ पर अपना कारोबार चला रहे हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है
और यहाँ भी किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आए दिन पुलिस वाले उन पर मजालिम ढाते हुए नजर आते हैं। इस तरह का इल्जाम उन लोगों पर लगाया गया है। इसी मामले को लेकर सड़क पर बेचने वाले व्यापारियों ने कारपोरेशन, महकमे पुलिस और मकामी रुकन असेंबली को रियासती वजीर यूटी कादिर को भी मेमोरेंडम पेश किया है। इसके बावजूद इन गरीब व्यापारियों का मसला हल न हो सका है। तो कल मंगल को मलनाड फुटपाथ और गांधी बाजार के फुटपाथ और छोटे व्यापारियों ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया और जिला इंतजामिया के जरिए वजीर आला कुमारस्वामी को मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफी और अपनी मजलूमियत का जिक्र किया गया है और इंसाफ की अपील की है और कहा है कि अगर इनका मसला हल ना हुआ तो मजबूर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर सलाम बेंगलुरु में कर्नाटक भर के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।